हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ दी जा रही है। ये सीरीज़ आपके आगामी बंदी रक्षक, आर ओ कनिष्ठ सहायक व एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, इस सीरीज़ में हम यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 इस सीरीज़ का आप सभी को पहले प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें हमने समीक्षा अधिकारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था। और देखिए, आज भी हम एक महत्वपूर्ण पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, इस पेपर का जो जीके जीएस का पैटर्न है सेम रहेगा आपके आगामी बंदी रक्षक एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह। तो आज का पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके बंदी रक्षक एग्ज़ाम में। इसमें जीके जीएस और उत्तराखंड, इसके अलावा करंट अफेयर का क्या वेटेज रहता है, आपको इस पेपर को सॉल्व करने से पता चलेगा किस तरीके का पेपर आयोग के द्वारा पूछा जाता है। तो आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस पेपर में बने रहिएगा। साथ ही साथ आपके आगामी आर ओ एग्ज़ाम के लिए भी ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एपीओ का जो पेपर है ये भी यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो यूकेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, आज के इस पेपर को सॉल्व करके हम जानेंगे। तो आप सभी लोग एंड तक इस पेपर में बने रहें। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज़ भी कराई जाती है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को और बता दूं कि हमारा स्टडी विद एम यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ पे भी आप सभी को क्विज़ कराई जा रही है। डेली आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में कराया जाता है। तो आप स्टडी विद एम यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्विज़ कराई जा रही है। और आप सभी को कल से अल्टरनेट डेज पर इस सीरीज़ में अलग अलग पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज के इस पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। इस पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष चलाई गई थी। तो देखिए, विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच चलाई गई वर्ष 1830 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। करंट अफेयर का लेवल क्या रहता है देखिएगा, इम्पॉर्टेंट आपका पेपर रहेगा बंदी रक्षक एग्ज़ाम के लिए, तो एंड तक फॉलो कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस डैश को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। रिपीटेड जो क्वेश्चन होंगे उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 2021-22 के अनुसार डैश से अधिक उम्र के पेंशनरों यानी कि वरिष्ठ नागरिक को रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 75 ईयर्स। अगला देखेंगे, आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बने थे इस पेपर के हिसाब से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर.एस. शर्मा। वर्तमान में कौन है, अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आयुष्मान भारत योजना के वर्तमान में सीईओ कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है हेनरी मोनिस को। अगला है आपका, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का भाव्या लाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया। तो देखिए, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है
पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड शब्द द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आत्मनिर्भरता। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं? तो 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे, प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता, कौन है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है आपका, कमलास वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, कमलास वे एन अमेरिकन लाइफ इस पुस्तक के लेखक हैं डैन मॉरेन। डैन मॉरेन इस पुस्तक के लेखक हैं। तो डैन मॉरेन आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए, तो ऑप्शन गलत दिए गए थे इस क्वेश्चन के, तो आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो देखिए, ऋग्वेद का ये मंडल है, कौन सा मंडल? नवा मंडल, जो कि सोम को समर्पित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? हर्षवर्धन का दरबारी था इनमें से मयूर। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक था मक्खली गोसाल। अगला है, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? सुल्तान बनने से पहले कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था किसने? करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखेंगे, आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? आगरा शहर की नींव डाली थी सिकंदर लोदी ने। अगला देखेंगे, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है इनमें से लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिसरॉयली। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था आपका 1917 में, तो इससे संबंधित कौन नहीं है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका स्वामी सहजानंद। अगला देखेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता इनमें से कौन है? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है साइरस पूनावाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? करेक्ट आंसर है रास बिहारी बोस ने। अगला देखेंगे, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता है? आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ? करेक्ट आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जॉनाथन डंकन ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो देखिए, कौन सा ये देश है? ये देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? तो देखिए, गंगा की सहायक नदी नहीं है इनमें से बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित है आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जन घनत्व रखता है? तो 2011 में सबसे अधिक जन घनत्व रखने वाला राज्य है आपका बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? करेक्ट आंसर है केरल। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? तो देखिए, जयपुर में
उत्तरी पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है। अगला देखेंगे, इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ? इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ था 1920 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। देखिए, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बताना है। मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? देखिए, कौन सा अणु है जो कि विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है, बताना है। करेक्ट आंसर है आपका खोपोली। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर रत्नागिरी। अगला देखेंगे, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है ये स्थित है आपके सरयू व गोमती के संगम पर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना की गई है कहाँ पर? पटवा डांगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला स्थापित की थी मसूरी में। अगला देखेंगे, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम स्थापित हुआ था अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इनमें आपको स्थान और गतिविधि दी गई है, इसमें सुमेलित नहीं है आपका हर्षिल जल क्रीड़ा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो देखिए, धागुला जो है ये कलाई पर धारण किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए, उत्तराखंड में स्थित नहीं है पांवटा साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जौ एवं सरसों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का सही अनुक्रम है गार्डनर, ट्रेल, लुशिंगटन और बैटन, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का मौला राम। अगला देखेंगे, कुमाऊं में पहला क्षय रोगाश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? कुमाऊं में पहला क्षय रोगाश्रम स्थापित हुआ था भवाली में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? कटारमल जो कि अल्मोड़ा में स्थित है और यह मंदिर संबंधित है सूर्य देवता से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ क्लासेस कराई जा रही हैं सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। आप स्टडी विद एम पर विजिट करके उन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस बनाई जा रही हैं और हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कराई गई थी और बहुत सारी कोशिश करते हैं नई नई क्लासेस आप सभी को दी जाएं आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। लेकिन एक दो क्लासेस स्टार्ट करते हैं फिर वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। देखिए, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत करके मैं सीरीज़ लाती हूँ और देखिए थोड़ा सा टाइम मिल पाता है मुझे, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लासेस लेके आती हूँ और आप लोग रिस्पॉन्स बहुत कम दे रहे हैं। कोशिश कीजिएगा रिस्पॉन्स आप लोग दें और साथ ही साथ इन क्लासेस को आप लोग शेयर कीजिए। और देखिए, मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आती हूँ। अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो सर आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशंस आप सभी को यहाँ पे दिए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप स्टडी विद एम के साथ जुड़े रहें। तो आप सभी लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इसको आप शेयर कीजिएगा इस क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है आपकी कौन सी जनजाति?
ये जनजाति है भील। भील उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। इस पेपर को सॉल्व करने से आपको जो यूकेपीएससी उसका पैटर्न पता चलेगा। देखिए उत्तराखंड किस लेवल की पूछता है, करंट अफेयर किस लेवल का पूछता है, कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है। इस पेपर को सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा। जीके जीएस का जो पोर्शन है उसमें क्या वेटेज रहता है क्वेश्चंस का, तो वो भी आपको इसको सॉल्व करने से पता चलेगा। एंड तक आप सभी लोग इस पेपर में बने रहिएगा। पेपर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे आपको सुमेलित कर लेना है। आपको सूची फर्स्ट में दिया गया है अनुसूचित जनजाति, सूची सेकंड में तहसील दिए गए हैं। तो कौन सी अनुसूचित जनजाति किस तहसील में निवास करती हैं, सबसे पहले सुमेलित कर लेते हैं, फिर कोड की सहायता से राइट आंसर लगा लेंगे। सौका की बात करें तो सौका आपके धारचूला में निवास करती है, धारचूला तहसील में। जौनसारी जनजाति की बात करते हैं तो जौनसारी आपके कहाँ पर, चक्राता में निवास करती है। राजी की बात करें, राजी डीडी हाट में निवास करती है। और थारू जो है आपके खटीमा तहसील में निवास करती है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से आपका सुमेलित युग्म नहीं है सेंट बोनावेंचर्स चर्च मसूरी। सेंट बोनावेंचर्स चर्च कहाँ पर स्थित है, अगर आपको आंसर आता है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी। देखिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी कुंती वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड के निम्नलिखित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं। तो कम ऊंचाई पर कौन से वृक्ष होते हैं, साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है आपका वन बसा यमुना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ पर, झिरौली में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंदा राज्यात का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है। नंदा राज्यात का आयोजन होता है 12 वर्षों के अंतराल में। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से आपका सुमेलित युग्म नहीं है मीलम रामगंगा पूर्वी। अगला देखेंगे पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है। पंचेश्वर बांध का निर्माण प्रस्तावित है काली नदी पर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो देखिए उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। अगला है उत्तराखंड में सिंचित भूमि को डैश कहा जाता है। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है तलाव भूमि। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित युग्म नहीं है आपका श्यामलाताल नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान है विष्णुप्रयाग, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती हैं। तो इनमें से आपस में नहीं मिलती हैं आपकी कोसी और गगास नदी। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती है। तो देखिए हिमनद से नहीं निकलती है आपकी रामगंगा पश्चिमी। रामगंगा पश्चिमी का उद्गम कहाँ से होता है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान आपके देहरादून में है। अगला देखेंगे छाछरी क्या है। देखिए छाछरी है आपका एक नृत्य शैली, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास है। एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास कहाँ पर है।
करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है? तो राफेल नडाल जो हैं इन्होंने एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है। अगला देखेंगे, उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वंदना कटारिया। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो देखिए आपके शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हैं ये प्रारंभ हुए थे वर्ष 1924 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो देखिए विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण डैश नदी में आकस्मिक बाढ़ था। तो इस नदी का नाम बताना है। नदी थी आपकी कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका धातु, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ से 10 क्वेश्चन इस पेपर में साइंस के दिए गए हैं। वैसे आपके साइंस जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने उत्तराखंड पुलिस का पेपर अगर देखा होगा या यूके पीएससी द्वारा अदर कोई एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए गए थे उसमें पेपर में देखा होगा, तो एक दो क्वेश्चन जो जनरल साइंस के हैं वो आयोग के द्वारा पूछे ही गए हैं सिलेबस में नहीं होने के बाद भी, लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग। तो साइंस के क्वेश्चन भी आप कवर कर लीजिए ताकि अगर पूछ लिया जाए तो आप करेक्ट कर पाएँ। विटामिन B12 में होता है, तो देखिए विटामिन B12 में क्या होता है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है आपकी एथिलीन एवं एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है फॉर्मेल्डिहाइड का। अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप है। पानी का शुद्धतम रूप है बरसात का जल। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अगला है आपका, शमल भोजिता देखी जाती है। शमल भोजिता देखी जाती है खरगोशों में। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है गाल्जी काय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकेंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? दिया गया है G=10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 125 मीटर। अगला देखेंगे, भारत में पहले मध्यावधि चुनाव डैश में हुए थे। भारत में पहले मध्यावधि जो चुनाव हुए थे ये आपके 1971 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? करेक्ट आंसर है गुवाहाटी का। अगला देखेंगे, पंचायती राज डैश सूची से संबंधित है। पंचायती राज जो है आपका ये संबंधित है राज्य सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर गोवा में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं ये कौन है बताना है। करेक्ट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन डैश में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। अगला देखेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को डैश घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है। अगला देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसका कार्यकाल होता है
6 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत हुई थी वर्ष 1987 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? पारसी भाषा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।